उदासी को करो बाय बाय, आज ही अपनाइए वास्तु टिप्स। आजकल लोगों के जीवन शैली ऐसी हो गई है कि किसी का भी तनावग्रस्त होना बहुत आम हो गया है। टीनेजर्स हो या बुजुर्ग, हर कोई स्ट्रेसफुल रहता है। काम की टेंशन, निजी जिंदगी या अतीत से जुड़ी बातें लोगों को परेशान कर सकती हैं, जिसके कारण धीरे धीरे इंसान अवसाद यानी डिप्रेशन की चपेट में आता जा रहा है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ ठीक रहने के बावजूद भी मन उदास रहता है। आपको बता दें कि वास्तु दोष के कारण भी ऐसा हो सकता है। वास्तुशास्त्र में घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के प्राकृतिक उपायों के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं इनके बारे में। सूर्यदेव का प्रकाश प्राकृतिक रूप से नकारात्मकता को दूर करने का सबसे बेहतर माध्यम माना जाता है। सूर्यदेव का प्रकाश ऊर्जा और उत्साह लाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय ऊर्जा का भंडार माना जाता है। सूर्योदय के समय की किरणें स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। सूर्योदय के समय घर के दरवाजे और खिड़कियां खुला रखना चाहिए। घर में ऐसी व्यवस्था करें कि रसोई घर और स्नान घर में भी सूर्य का प्रकाश पहुँचे। सकारात्मकता बनाए रखने के लिए घर में कृत्रिम रोशनी का उपयोग कम से कम करें। भगवान सूर्य को नित्य तांबे के पात्र में जल भरकर अर्घ्य अर्पित करें। सूर्यदेव के पूजन में लाल पुष्प, लाल चंदन, गुड़हल का फूल, चावल अर्पित करें। एक कटोरी में जल लेकर उसे 3 से 4 घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में रख दें और फिर भगवान का स्मरण करते हुए इस जल को आम या अशोक के पत्ते से पूरे घर में छिड़क दें। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए घर के सभी कोनों में नमक बिखेर दें और सुबह कोनों की सफाई कर नमक को बाहर कर दें। घर में हर रोज़ भजन कीर्तन करें। पूजा करते समय घंटी बजाएं, शंख की ध्वनि करें। घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। घर का वातावरण बनाए सकारात्मकता। ऐसी दशा में रोज़ शाम को घर में पूजा स्थान पर दीपक जलाएं। पूरे घर में गुड़ के धूप और अगरबत्ती जलाएं। घर में पवित्रता लाएं। गायत्री मंत्र सुनना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम को सुनना चाहिए। सुबह और शाम भगवान की आराधना करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो सकती है। शनिवार की शाम को घर के सभी लोग मिलकर सुंदर कांड का पाठ करें और हनुमान जी की पूजा ज़रूर करें। या सुबह और शाम दिन में 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। इससे भी घर में हो रहे झगड़े कम हो जाएंगे। साथ ही घर में लाल रंग की चीज़ों का इस्तेमाल भी कम करें। घर में कोई ना कोई बीमार रहता हो, अगर घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता हो, साथ ही घर की आय दवाइयों में जा रही हो, बिना किसी कारण के लोग बीमार ही रहते हैं, ऐसी दशा में समझ जाएं कि घर में सूर्य का प्रभाव कमज़ोर है। सूर्य के प्रभाव को ठीक करने के लिए रोज़ सुबह घर में गायत्री मंत्र का बोल बोलकर 108 बार जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र की ध्वनि घर में गूंजनी चाहिए। दोनों समय भोजन बनने के बाद पहले भगवान को भोजन समर्पित करें। इससे घर में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। घर में सुख शांति के लिए करें ये उपाय। घर में ठीक तरीके से साफ सफाई रखना चाहिए। कोशिश कीजिए कि घर का पुराना सामान घर से बाहर उठाकर फेंक दें। साथ ही घर से अनुपयोगी वस्तुएं भी हटा दें। ऐसे घर में रहने का प्रयास करें जहां पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश आता हो। कम से कम 10 मिनट के लिए घर पर सूर्य की किरण पड़ती हो। माना जाता है कि दिन का उजाला और सूर्य की किरण सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर के कोण बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। साथ ही घर के रंग भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आप चाहे तो घर के रंगों से इन आकारों को बदल सकते हैं। घर में सात्विक भोजन करें। कम से कम सुबह और शाम भगवान की उपासना करें।
दीपक जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा सभी पर बनी रहे।